नमस्कार। आज हम प्राचीन जैन शास्त्रों की एक बहुत ही असाधारण कहानी में उतरने वाले हैं। तो शास्त्रों में अनगिनत आत्माओं का जिक्र है जिन्होंने परम ज्ञान यानी केवल ज्ञान हासिल किया, लेकिन उनमें से 4 आत्माओं को एक बहुत ही खास दर्जा दिया गया है उनके असाधारण पुरुषार्थ के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो बात साफ है, उनका ज्ञान तो दूसरों जैसा ही था, पर जो चीज उन्हें खास बनाती है वो ये था कि उन्होंने उसे कैसे हासिल किया। उनकी पृष्ठभूमि, उनके संघर्ष और जिस तरह से उनके संयम को परखा गया, वही उनकी कहानियों को हमेशा के लिए एक सबक बना देता है। आज हम इन्हीं 4 महान आत्माओं में से एक पर ध्यान देंगे, चंपानगरी के राजा दधिवाहन की पत्नी रानी पद्मावती। तो होता यूं है कि रानी पद्मावती एक यात्रा पर थीं और जंगल में उनकी मुलाकात कुछ तेजस्वी साध्वियों से होती है। उनका उपदेश सुनते ही रानी के मन में वैराग्य की ऐसी गहरी लहर उठती है कि वो उसी पल अपना राजपाट त्याग कर दीक्षा लेने का फैसला कर लेती हैं। ये वो पल था जिसने उनकी पूरी किस्मत बदल दी। लेकिन दीक्षा लेते समय रानी अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छिपाए हुए थी, एक ऐसा राज जो उनके मोक्ष के पूरे रास्ते को ही खतरे में डाल सकता था। जरा इस दुविधा की गहराई को समझिए। एक तरफ दुनिया के हर मोह से पूरी तरह दूर रहने की प्रतिज्ञा थी और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उनके अंदर एक नया जीवन पल रहा था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया तो उन्हें दीक्षा से ही मना कर दिया जाएगा। तो पद्मावती ने अपना फैसला कर लिया था। वो चुप रहीं और खामोशी से उन नतीजों को स्वीकार कर लिया जो आगे आने वाले थे। धीरे धीरे महीने गुजर गए और जैसे जैसे उनका गर्भ दिखने लगा, तपस्वियों के बीच कानाफूसी सवालों में बदलने लगी। और फिर वो दिन आया जब सच का सामना होना ही था। तपस्विनियों की जो प्रमुख थीं, प्रवर्तिनी साध्वी जी, उन्होंने पद्मावती को सीधे अपने सामने पेश होने को कहा। बस एक सीधा सा सवाल, पद्मावती ये क्या है? और इसी एक सवाल पर पद्मावती, उनके आने वाले बच्चे और पूरे संघ की इज्जत दांव पर लग गई थी। और पद्मावती ने सब कुछ सच सच बता दिया। वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार थीं कि इस धोखे के लिए उन्हें शायद संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सजा की जगह मिली करुणा। प्रमुख साध्वी ने उन्हें सजा देने के बजाय समझ और विश्वास का एक नया रास्ता दिखाया। देखिए, यहां संघ टूटा नहीं, बल्कि उसने एक रास्ता बनाया। पद्मावती ने फिर से यह विश्वास दिलाया कि वो तपस्वी मार्ग पर ही चलना चाहती हैं। इसके बाद प्रमुख साध्वी ने एक भरोसेमंद गृहस्थ यानी एक श्रावक को ढूंढा और बच्चे के जन्म तक पद्मावती के गुप्त रूप से वहां रहने का पूरा इंतजाम कर दिया। तो गुप्त रूप से एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन त्याग की प्रतिज्ञा अब एक आखिरी और शायद सबसे दिल दहला देने वाले इम्तिहान की मांग कर रही थी। पद्मावती को निर्देश दिया गया कि वो अपने नवजात शिशु को किसी सुनसान जगह पर छोड़ दें। ये तय करना था कि बच्चा किसी को मिल जाए, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपने आखिरी सांसारिक बंधन को भी तोड़ना था। शाम ढलने पर पद्मावती बच्चे को एक शमशान घाट ले गईं। उन्होंने उसे नीचे रखा और खुद अंधेरे में छिपकर देखने लगीं। तभी वहां के एक निसंतान रखवाले की नजर बच्चे पर पड़ी और वो उसे खुशी खुशी अपने घर ले गया। ये सब अपनी आंखों से देखकर कि उनका बेटा अब सुरक्षित है, पद्मावती के अंदर एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ था उनका वैराग्य जिसने उन्हें सब कुछ छोड़ने की हिम्मत दी थी, और दूसरी तरफ थी एक मां की ममता जो अब ये अच्छी तरह जानती थी कि उसका बेटा कहाँ है और किसके पास है। मोह का यह धागा अभी भी उन्हें खींच रहा था। जब वो वापस मठ पहुंची तो उनसे पूछा गया, क्या सब काम ठीक से हो गया? वो पूरा समुदाय जिसने उन पर इतना भरोसा दिखाया था, अब उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। सोचिए, अपने पहले राज पर इतनी बड़ी करुणा देखने के बाद पद्मावती अब क्या कहेंगी? और यहीं पर यह कहानी हम एक नई दुविधा के मोड़ पर लाकर छोड़ देती है, ये साबित करते हुए कि जो आत्माएं अपना रास्ता खुद बनाती हैं, उनका सफर ऐसे ही कड़े और गहरे इम्तिहानों से होकर गुजरता है।